कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है। पार्टी ने संगठन मजबूती के लिए 3 सह प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सह प्रभारी बनाया गया है। इसमें काजी निजामुद्दीन पहले राजस्थान में पार्टी के सह प्रभारी रह चुके हैं। तीनों को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ अटैच किया गया है। तो वहीं पूर्व में राजस्थान के सह प्रभारी रहे तरुण कुमार को एआईसीसी सचिव पद से हटा दिया गया। एआईसीसी ने राजस्थान में इस साल होने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रभारी रंधावा के साथ अब पार्टी ने 3 सह प्रभारी अटैच किए हैं। पार्टी ने पहले से प्रभारी रहे काजी निजामुद्दीन को उनके अनुभव को देखते हुए फिर राजस्थान भेजा है। इसके अलावा फायर ब्रांड नेता अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ को भी राजस्थान में सह प्रभारी लगाया गया है। तीनों नेता जल्दी राजस्थान के दौरे पर आएंगे और पिछले चुनाव की तरह इन तीनों प्रभारियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पिछले चुनाव में भी पार्टी ने देवेंद्र यादव, काजी निजामुद्दीन, तरुण कुमार और विवेक बंसल को सह प्रभारी बनाया था। पूर्व में सह प्रभारी रहे तरुण कुमार को एआईसीसी सचिव पद से हटा दिया गया है। पिछली बार सह प्रभारी काफी पावरफुल थे और उनकी रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर कई टिकट भी बांटी गई थी। राज्य में मुख्य प्रभारी के साथ सह प्रभारी लगाने का प्रयोग राहुल गांधी ने शुरू किया था, जिसके तहत राज्यों में 2 से 4 सह प्रभारी लगाने की प्रक्रिया जारी है और उसी के तहत राजस्थान में इनको जिम्मेदारी दी है। यकीनन चुनावी साल में सह प्रभारियों की वजह से अब काम का वजन रंधावा पर कम होगा और मजबूत चुनावी रणनीति बनाने में भी आसानी रहेगी। दिनेश डांगी, ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क, जयपुर। तो आपको बता दें कि प्रभारी रंधावा के साथ अब मैनेजमेंट में 3 लोग और जुड़ चुके हैं, जिन्हें सह प्रभारी कहा गया है। चुनावी मोड में अब कांग्रेस पूरी तरह से आ गई है। एआईसीसी ने लगाए राजस्थान में 3 सह प्रभारी। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन को सह प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं वीरेंद्र सिंह को भी सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं दिनेश, देखिए आज ये बड़ी खबर चुनाव से पहले कि अब मैनेजमेंट में सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ 3 सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं पूरे मैनेजमेंट को संभालने के लिए। किस तरह से अब चुनाव पे असर डालेंगे? जी देखिए, राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक लिहाज से आज 3 बड़ी नियुक्तियां यहां पर की गई। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़, इनको सह प्रभारी बनाया गया क्योंकि राजस्थान में इस साल चुनाव होने, तो ऐसे में संगठन की गतिविधियों को कैसे धार दिया जाए, किस तरह एक मजबूत चुनावी मैनेजमेंट है वो अपनाया जाए, इसको लेकर रंधावा के साथ ये तीनों सह प्रभारी अटैच किए गए और काफ़ी अच्छे अनुभवी नेता लगाए हैं। अमृता धवन वो दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो अध्यक्ष रही है, इसके अलावा पार्टी की प्रवक्ता भी रही है और कई अन्य अहम पदों पर रही है। लंबा उनको तजुर्बा है और कह सकते हैं कि काफ़ी युवा भी है और तेज तरार उनकी इमेज है। इसके अलावा काजी निजामुद्दीन पहले भी राजस्थान के सह प्रभारी थे। जब 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनके अनुभव को देखते हुए उनकी उपयोगिता यहाँ पर ली जा रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अभी गुजरात में उनको जिम्मेदारी दे रखी थी, तो उनको भी यहाँ पर ड्यूटी दी गई है। जल्द ही ये तीनों जयपुर आएंगे और प्रभारी रंधावा के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद पिछली बार की तरह इनको अलग अलग जिले हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी तीनों को 33 जिले हैं तो अलग अलग यानी 11-11 जिलों की जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। उन 11 जिलों में हर के पास जो करीब 50 से ज़्यादा विधानसभा होगी, उन विधानसभा पर ये सह प्रभारी जाएंगे और वहाँ पर पीसीसी संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी और प्रभारी सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ तालमेल करेंगे, स्थानीय विधायकों के साथ तालमेल करेंगे और किस तरह पार्टी का कैंपेन करना है, किस तरह वहाँ चुनावी बैठकें करवाना है और किस तरह तैयारियों को अंजाम देना है, ये इनका मोटा मोटी काम रहेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के फीडबैक को लेकर भी ये तथ्य जुटाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर कितनी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि पिछली बार जो 4 सह प्रभारी लगाए गए थे बाकायदा सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की कमेटी में वो बैठते थे और उनकी पसंद और उनकी रायशुमारी के आधार पर कई टिकटों का बंटवारा किया गया था।
दरअसल सह प्रभारी लगाने का जो एक्सपेरिमेंट है वो राहुल गांधी ने किया था कि हम राज्यों में जो मुख्य प्रभारी लगाते उनके सहयोगी के तौर पर एआईसीसी सेक्रेटरी या अन्य नेताओं को, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हो, उनको सह प्रभारी लगाया जाना चाहिए। तो वो सिलसिला बदस्तूर जारी है और उसी के तहत राजस्थान में आज 3 सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। यकीनन इससे जो प्रभारी रंधावा है उनका वजन है, थोड़ी माथापची है, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अकेले वो हाईकमान की तरफ से इस काम को देख रहे थे। लेकिन राजस्थान में अब चुनाव आने वाले हैं, तो लिहाजा हाईकमान ने 3 और प्रतिनिधि यहाँ पर अपने लगा दिए। दिनेश, देखिए, मेरा एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा को कमान सौंपी गई प्रदेश प्रभारी की, उसके बाद पूरे मैनेजमेंट को देखा गया, उन्होंने 1 to 1 संवाद किया, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी मंत्री लोग हो, चाहे सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो। लेकिन दूसरी ओर अब जब ये आज एक बड़ी खबर सामने आई है चुनाव से पहले कि कांग्रेस पार्टी को 3 सह प्रभारी भी मिल चुके हैं, तो क्या अब पूरी जो ये सह प्रभारी भी 3 सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहेंगे, इस बारे में कितना कुछ लगता है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगातार सरकार रिपीट करने की वो बात हर कहती है। सियासी जातिगत समीकरण से बेहतर तरीके से वो जानते हैं और ये पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। तो ऐसे में उनकी जाहिर सी बात है जो नियुक्ति है काफ़ी काम आएगी। अमृता धवन जो दिल्ली की नेता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही है, एनएसयूआई की प्रेसिडेंट रही है, काफ़ी अहम पदों पर रही है और महिला पदाधिकारी है। इस तरह महिला जो टिकट की दावेदार है या महिलाओं का वोट बैंक है, उनको साधने का काम करेगी। पड़ोसी राज्य से आते हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़, वो जो, क्योंकि जाहिर सी बात है पड़ोसी राज्य से हैं तो उनसे सटे हुए जिले हैं, उनकी जिम्मेदारी वीरेंद्र सिंह को यहाँ पर दी जा सकती है। और प्रभारी रंधावा अन्य जो चुनावी तैयारियां या जो बैठकें हैं उनमें व्यस्त रहेंगे। तो ऐसे में तीनों को अलग अलग जिले और अलग अलग विधानसभा सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और उसके बाद वो अपना काम यहाँ पर शुरू कर देंगे। और किस उम्मीदवार की कितनी मजबूत स्थिति है इसका फीडबैक जुटाएंगे और जब सर्वे होगा, उनसे मिलान होगा, स्कैनिंग कमेटी को सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। उसके आधार पर मजबूत, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों का चयन है वो होगा। ये इन तीनों की नियुक्तियाँ और उपयोगिता के मायने। जी बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज़ रूम से लाइव।